नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है देवनागरी लिपि की कमियां अथवा सीमाएं अथवा देवनागरी लिपि के दोष और उनका निराकरण। इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है। देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ दोष हैं जो निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किए जा सकते हैं। नंबर 1, ध्वनि विश्लेषण की दुर्गमता। देवनागरी लिपि के अक्षरात्मक स्वरूप के कारण उसमें संस्कृत एवं हिंदी की अनेक संयुक्त ध्वनियों का प्रयोग होता है। इन संयुक्त रूप के कारण ध्वनि विश्लेषण में कठिनाई होती है, जैसे भर्त्सना, उत्तरार्ध आदि। हिंदी चूँकि अक्षरात्मक है और उसमें संस्कृत और हिंदी की ध्वनियों से मिलकर जो शब्द बनते हैं उन्हें अलग अलग कर पाना बहुत कठिन होता है। नंबर 2, मात्राओं के प्रयोग में अव्यवस्था। देवनागरी लिपि में मात्राओं के लगाने का कोई निश्चित क्रम नहीं है। जो विद्वान ये मानते हैं कि हिंदी में जो है कुछ दोष है, कमियां हैं, उनका कहना है कि देवनागरी लिपि में मात्राओं को लगाने का कोई निश्चित क्रम नहीं है। मात्राएं वर्णों के आगे पीछे ऊपर नीचे चारों ओर लगाई जाती हैं। जैसे ई की मात्रा वर्ण से पहले लिखी जाती है, किंतु उच्चारण बाद में होता है। जैसे लिखी शब्द मैंने लिखा है, इसमें अंडरलाइन मैंने किया है, तो इसमें जो है ई की जो ध्वनि है वो बाद में आती है, लेप की जो ध्वनि है वो पहले आती है। इसी प्रकार ऊ की मात्रा रै के मध्य भ्रांति उत्पन्न करती है। ऊ की मात्रा को लगाने का, जैसे किंतु शब्द में लगी है, लगाने का जो तरीका है वो अलग होता है, लेकिन रै में बीच में ऊ की मात्रा लगाई जाती है। तो इसीलिए जो है इसमें भ्रांति या भ्रम उत्पन्न होता है कि ये कौन सी मात्रा है। कई बार ऐसा हो जाता है जो हिंदी का कम ज्ञान रखते हैं। नंबर 3 पॉइंट है एक ध्वनि के लिए अनेक लिपि चिन्हों का प्रयोग। जैसे देवनागरी में रै जो वर्ण है इसको 4 प्रकार से लिखा जाता है, 4 रूपों में लिखा जाता है। जैसे रस्सी, धर्म, प्रकार, राष्ट्र। अब अध्ययनकर्ता को ये कन्फ्यूजन हो जाता है, वो समझते हैं कि ये पै में रै कौन सा है, टै के नीचे रै कौन सा है। तो इस प्रकार एक ही ध्वनि के लिए अनेक लिपि चिन्हों का प्रयोग हिंदी में किया जाता है, जो कि भ्रांति उत्पन्न करता है। नंबर 4, वर्णों की रचना में भ्रांति होती है। देवनागरी लिपि में वर्णों की रचना में भी संदेह हो जाता है, भ्रम उत्पन्न हो जाता है। जैसे ख शब्द है, ख को कैसे लिखा जाता है? अगर उसे अलग अलग करके देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे ये रै वै लिखा है। ऐसे ही कई बार जो है भ्रांति हो जाती है। जैसे ध शब्द है, उसको ध में भ्रांति हो जाती है। कुछ लोग जो है ध को घ लिख देते हैं और घ को ध लिख देते हैं। ऐसे ही भै और मै में भी भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। तो वर्णों को, जो वर्ण हैं ये लिखे जाते हैं, इनमें भ्रांति उत्पन्न हिंदी में हो जाती है। नंबर 5,
अनावश्यक लिपि चिन्हों का प्रयोग, जिनकी आवश्यकता नहीं है वो चिन्ह इसमें लगाए जाते हैं, उन चिन्हों का, उन ध्वनियों का प्रयोग होता है। तो जैसे क्षय, त्रय और ज्ञ, ये 3 वर्ण हैं, संयुक्त हैं। ये जिन ध्वनियों के संयोग से बने हैं, ये उन्हीं के रूप में भी लिखे जा सकते हैं। जैसे अक्षय जो है वो आधा क्या और मूर्धन्य श से बन सकता है, आधा तय और रै से त्रय बन सकता है, और ए और जय से अज्ञान बन सकता है। तो ये अनावश्यक लिपि चिन्ह इसमें माने गए हैं। नंबर 6 पॉइंट है लेखन में अनेक रूपता। जब शब्द लिखे जाते हैं तो उन्हें लिखने में, वर्ण लिखे जाते हैं, उन्हें लिखने में कई रूप दिखाई देते हैं। कोई किसी प्रकार लिखता है, जैसे चंपा शब्द है तो कोई चंपा को चंपा इस प्रकार लिखता है, बीच में मैं आता है, और कोई जो है चंपा को बिंदी लगाकर, स्वर लगाकर लिखता है। कोई दंड लिखता है तो कोई दंड लिखता है। तो इस प्रकार कन्फ्यूजन हो जाता है, ऐसे भ्रांति हो जाती है कि ये सही है या ये सही है। तो ये दोष माना गया है। नंबर 7 पॉइंट है अधिक वर्णों के कारण टंकण और मुद्रण की समस्या हिंदी देवनागरी लिपि में उत्पन्न होती है। नंबर 8 पॉइंट तीव्र गति के साथ लेखन नहीं हो सकता क्योंकि बार बार हाथ उठाना पड़ता है। जल्दी जल्दी हिंदी में नहीं लिखा जा सकता जैसे रोमन लिपि में लिखा जाता है, ऐसा मानना है। नंबर 9 सिरोरेखा का प्रयोग भी अनावश्यक अलंकरण के लिए किया जाता है। तो एक दोष ये भी है कि सिरोरेखा की कोई आवश्यकता नहीं है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि देवनागरी लिपि में जो दोष हैं वे उच्चारण और लेखन के भेद को ध्यान में रखकर बताए गए हैं। यदि उक्त दोषों का परिहार माने त्याग कर भी दिया जाए तो भी दोषदर्शी दोष गिना ही देंगे। कुल मिलाकर लिपि में वैज्ञानिकता है। स्थूल साकार एवं हिंदी देवनागरी लिपि जो है एक व्यवहारिक लिपि है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, और कल अभी हमारा प्रश्न पूरा नहीं हुआ है। सुधार के सुझाव या प्रयत्न नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। धन्यवाद।